दोस्तों यदि यदि आप एक सीनियर सिटीज़न हो और ये वीडियो उन सीनियर सिटीज़न के लिए होने वाला है जो सीनियर सिटीज़न ये चाहते हैं कि हम ना ही तो कोई हमारा टीडीएस डिडक्ट हुए और ना ही हम कोई अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, यदि कोई ऐसे सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीज़न हैं जो अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम सीनियर सिटीज़न की एज में आ जाते हैं तो हमें ये चीज़ करना एक एक्स्ट्रा बर्डन लग जाता है फ्रेंड्स। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है फ्रेंड्स कि यदि कोई ऐसे सीनियर सिटीज़न हैं, इन्हें बोलेंगे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स। ये सभी सीनियर सिटीज़न के लिए स्कीम नहीं है, ये केवल एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न के लिए है जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने एक फॉर्म निकाला है, एक स्कीम निकाली है कि जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न इस फॉर्म को भरकर अपने स्पेसिफाइड बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, उनका ना ही तो टीडीएस डिडक्ट होगा, ना ही उनका जो है आईटीआर भरने की आवश्यकता उन्हें पड़ेगी कभी भी आजीवन फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपने बिल्कुल सही सुना है। यदि आप इस फॉर्म को भरकर अपने स्पेसिफाइड बैंक में जमा कर देते हैं एक बार, तो लाइफ में कभी भी आपको आईटीआर फाइल फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधा वीडियो में, जो आज का टॉपिक है मेन। तो फ्रेंड्स, ऐसे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स जो हमारे आईटीआर फाइल नहीं करना चाहते हैं फ्रेंड्स, जो चाहते हैं कि हमें आईटीआर के बर्डन से हम मुक्त हो जाए, तो ये फॉर्म उनके लिए एप्लीकेबल है फ्रेंड्स। लेकिन इस फॉर्म को एप्लीकेबल बनाने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है, वे भी जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसीलिए इसको स्पेसिफाई, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड बाय द स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन फॉर डिडक्शन फॉर टैक्स अंडर सेक्शन 393 टेबल, इतना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा भी है, ये जो फॉर्म है ये सभी सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, ये केवल कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए है जो इस फॉर्म के टर्म एंड कंडीशन को फिलअप करते हैं फ्रेंड्स। और अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर उन्हें कोई भी टीडीएस या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो पहले फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि हमें कौन सी आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म है फॉर्म नंबर 125 फ्रेंड। गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स में एक फॉर्म नंबर 125 को डेवलप करा है जो रिप्लेस हुआ है ओल्ड फॉर्म से 12 BBA फ्रेंड्स। ठीक है, ये उन स्पेसिफाइड पर्सन के लिए है, उन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए है जो अपनी आईटीआर फिल नहीं करना चाहते, आईटीआर के बर्डन से मुक्त होना चाहते हैं, ना उनका टीडीएस कटे। ठीक है, अगर चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो तब भी आपको आईटीआर ना फिल करनी पड़े। आप ये फॉर्म एक बार अगर भरकर बैंक में डिपॉजिट कर दोगे तो फिर आपको कभी भी आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो इसको कौन भर सकता है ये इसमें जानेंगे। जैसे कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स इसका, टू द फाइल फॉर्म 125 एन इंडिविजुअल मस्ट मीट। ठीक है, तो सबसे पहले वो इंडिविजुअल होना चाहिए फ्रेंड्स। एक 120 जो फॉर्म नंबर 125 है उसको एक इंडिविजुअल ही भर सकता है फ्रेंड्स। अब इसमें एज की लिमिट क्या है, उसकी एज जो है 75 ईयर हो जानी चाहिए, या 75 या 75 के अबव इन टैक्स ईयर में। यानी कि जिस टैक्स ईयर में, जैसे कि हम अब की बात करते हैं, तो अब हमारा टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है, टैक्स ईयर 2026-27। तो इस टैक्स ईयर में उन सीनियर सिटीजन की एज 75 को क्रॉस कर जानी चाहिए, ये उन्हीं के लिए है। दूसरी की क्या है, उनकी जो इनकम है फ्रेंड, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो पेंशन या इंटरेस्ट ही होना चाहिए फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये उन्हीं के लिए, उन्हीं सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी इनकम या तो पेंशन से आ रही है, यानी कि वो एक रिटायर्ड पर्सन है और उनकी जो रिटायर्ड से पेंशन आ रही है चाहे कितनी भी आ रही हो, और या फिर उनको इनकम हो रही है बैंक के इंटरेस्ट से फ्रेंड्स। ठीक है, दो तरह की इनकम होनी चाहिए, यानी कि पेंशनल इनकम या फिर आपकी बैंक इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, और अगर एक भी है या पेंशन से आ रही है तब भी भर सकते हैं, इंटरेस्ट से आ रही है तब भी भर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, जो आपकी पेंशन की इनकम है और बैंक की इंटरेस्ट की इनकम, वो दोनों एक ही अकाउंट में होनी चाहिए फ्रेंड्स। यानी कि ऐसा ना होना चाहिए कि आपकी पेंशन की इनकम किसी दूसरे अकाउंट में आ रही है और इंटरेस्ट की इनकम दूसरे अकाउंट में आ रही है। ऐसा होने, अगर आप ऐसा है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो पेंशन इनकम है और आपकी जो इंटरेस्ट की इनकम जो मिल रही है वो दोनों एक ही बैंक में मिलनी चाहिए। अच्छा, बैंक में भी कौन से होने चाहिए, वो बैंक भी, जैसे कि बैंक ये लिखा है, नो अदर बैंक इज अलाउड एंड द इंटरेस्ट मस्ट बी कम फ्रॉम अकाउंट हेल्ड इन द सेम स्पेसिफाइड बैंक दैट
हैंडल्स द पेंशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो पेंशन की इनकम है और इंटरेस्ट इनकम दोनों को एक जगह ही कंबाइन करना है फ्रेंड्स। ऐसा आप कर सकते हो फ्रेंड्स, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, आपको जो आपका अकाउंट होना चाहिए वो सरकारी बैंक में होना चाहिए, गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक में होना चाहिए। प्राइवेट बैंक में अगर है तो ये नहीं फॉर्म आप फिल कर सकते। तो कौन कौन सी कंडीशन हुई फ्रेंड, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले कि आप एक इंडिविजुअल होने चाहिए, आपकी जो एज है वो इस ईयर में जो टैक्स ईयर चल रहा है उसमें 75 और 75 को क्रॉस कर जानी चाहिए फ्रेंड्स। तीसरा है आप रेसिडेंस होना चाहिए, और चौथा है आपकी जो इनकम है वो पेंशन और इंटरेस्ट से होनी चाहिए, और वो पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम है दोनों एक ही बैंक में आनी चाहिए, और वो जो बैंक कौन सा होना चाहिए, गवर्नमेंटेड बैंक होना चाहिए फ्रेंड्स। तो अगर आप इन कंडीशन को फिल करते हैं तो आप फॉर्म नंबर 125 को फिल कर बैंक में जो है सबमिट कर दोगे, और इसके बाद आपको कभी भी ITR भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ITR के बर्डन से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, ना ही आपको TDS की कोई चिंता रहेगी। तो फ्रेंड देखते हैं इस फॉर्म को किस तरह भर सकते हैं फ्रेंड। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस फॉर्म को भरने के बाद फ्रेंड्स बैंक खुद जिम्मेदार होगा। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका आपका कितना इनकम टैक्स बनेगा वो सब कुछ खुद आपकी जो है करेगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। यानी कि इस फॉर्म को भरने का सीधा सा मतलब ये है कि इस फॉर्म को एक बार हमने बैंक में भर कर दे दिया तो अब बैंक की जिम्मेदारी है कि वो हमारे इनकम टैक्स को कैलकुलेट करे और उसे अगर बन रहा है तो डिडक्ट करें। हम नहीं भरेंगे फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन नहीं भरेगा फ्रेंड्स। तो आप देखते हैं फ्रेंड्स फॉर्म को फिल किस तरह कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ये फॉर्म नंबर 125 यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, ये फॉर्म नंबर 125 दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये दिया है नेम, यानी कि यहाँ पर नेम डालना है, उन सीनियर सिटीजन को डालना है जो इस स्कीम का जो है फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं। यहाँ पर उनको अपना नाम डालना है, ठीक है। फिर एड्रेस डालना है कि उनका प्रॉपर एड्रेस क्या है। तीसरे नंबर में डालना है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि यहाँ पर उनको अपना पैन नंबर जो है पुट करना है। चौथे नंबर पर है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बहुत सरल सिंपल फॉर्म है फ्रेंड्स। ये यहाँ पर उनको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट करनी है। और फिर चौथे में है टैक्स ईयर फ्रेंड्स, जैसे कि हम इस करंट टैक्स ईयर के लिए बोल रहे हैं, यानी कि 2026-27 आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। फिर यहाँ पर उनको डालनी है अपनी ईमेल ID, ठीक है जी। फिर डालना है कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर कंट्री कोड डालना है, कंट्री कोड हमारा आता है +91, और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर फ्रेंड्स, ठीक है जी। फिर डालता है नेम ऑफ स्पेसिफाइड बैंक। देखिएगा उन्होंने पूछा है, उन्होंने फॉर्म में पूछ लिया है नेम ऑफ द स्पेसिफाइड बैंक, यानी कि आपका PNB में है, SBI में है। ये ध्यान रखना वो बैंक केवल गवर्नमेंटेड बैंक ही होना चाहिए। अगर गवर्नमेंटेड बैंक नहीं है तो फिर आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उस बैंक का नाम डालना है जहाँ पर आपकी पेंशन आ रही है या आपको इंटरेस्ट से इनकम हो रही है फ्रेंड्स। नंबर 9 पर है नेम ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम विच पेंशन इज ड्रॉ, यानी कि यहाँ पर आपको वो भरनी है कि आपको अगर जहाँ से भी इनकम हो रही है, जैसे कि आप कोई टीचर्स हो, रिटायर्ड हो, या फौज से रिटायर्ड हो, या बैंक से ही रिटायर्ड हो, तो यहाँ पर जहाँ से भी आपको इनकम आ रही है यहाँ पर वो जो यहाँ पर भर देना है, ठीक है। फिर कह रहा है पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, यानी कि PPO नंबर, यहाँ जो भी आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर कह रहा है डिटेल ऑफ द अकाउंट मेंटेन विद द बैंक, ठीक है। यहाँ पर आपको जो बैंक अकाउंट में, जिस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है और जिस बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम आ रही है उसकी यहाँ पर डिटेल बननी है, अकाउंट नंबर, ठीक है। वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, ये सारे डिटेल यहाँ पर डाल देनी है फ्रेंड्स। नंबर 12 पर आ रहा है वेदर ऑप्ट आउट द न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 20, ठीक है। तो जो आपको ये कह रहा है कि अगर आप देखो आप नए टैक्स रिजिम में चाहते हो या ओल्ड में, तो अगर नए में रहना चाहते हो आप तो यहाँ पर नो पे क्लिक करिए, अगर ओल्ड में रहना चाहते हो तो एस पे क्लिक करिए। फ्रेंड जो भी आप जो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका इनकम टैक्स बनता है, माने कि आपकी इनकम जैसे कि अभी जो 12 लाख तक बिल्कुल एग्जेम्प्ट है,
और आपकी इनकम जो 12 लाख को क्रॉस कर जाती है तो उस टाइम पे बैंक वाले आपकी इनकम पर जो टैक्स बनेगा, इनकम टैक्स बनेगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी किस पर होगी? बैंक पर। आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। यानी कि जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उनको कुछ नहीं करना है, बस उनको यहाँ पर ये इन्फॉर्म देना है कि वो नए टैक्स में जाना है या ओल्ड में। तो जिसमें भी आप जान जाते हो उस पर क्लिक कर दीजिए और बाकी सब कुछ फिर बैंक पे छोड़ दीजिए। बैंक ही आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा और बैंक ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेगा। अच्छा, टीडीएस डिडक्ट भी केवल उतना ही होगा जितना कि आपका केवल और केवल इनकम टैक्स बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि आपका अभी जो है बहुत सारा इनकम टैक्स टीडीएस कट जाता है और बाद में वो रिफंड आता है। केवल जितना टीडीएस, सपोज करो कि आपका अगर 5,000 जो है आपका इनकम टैक्स बन रहा है तो 5,000 ही कटेगा, या 1,000 रुपये बन रहा है तो 1,000 रुपये ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे फिल कर ये दे देना। और यहाँ पर आपको जो नीचे जो है वो डिक्लेरेशन भरनी है। यहाँ पर अपना नाम भरना है, पैन नंबर भरना है, यहाँ पर डेट भरनी है, पैलेस भरना है, और यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर सिग्नेचर आप जो है आपका पुट कर देने हैं। और ये पुट करने के बाद में आपको ये जो फॉर्म है अपने बैंक में जो है सबमिट कर देना। इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको कभी भी, यानी कि आप लाइफ में एक बार इस फॉर्म को भरोगे, फिर लाइफ में कभी भी आपको ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही आपको टीडीएस का बर्डन रहेगा कि मेरा टीडीएस कट जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? बैंक की। यानी कि जिस भी आप बैंक में आप ये फॉर्म फिल करोगे अब ये बर्डन उसका हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने ये बताया कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन किस तरह अपने ITR फाइल के बर्डन से बच सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।